हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद योगी में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फिर से लेकर आ गए एसएससी जीडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट, जो कि फ्रेंड्स आज की इस प्रैक्टिस सेट में हम देखने वाले हैं 16 जनवरी 2023 कौन सा शिफ्ट है। तो थर्ड शिफ्ट। इस शिफ्ट में जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे, सारे के सारे क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। और इससे पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट हुए थे फ्रेंड्स, सारे के सारे इससे प्रीवियस ईयर बेस्ड ही क्वेश्चन को लिया गया था। तो अगर उन सारे प्रैक्टिस सेट को अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप सीक्वेंस वाइज सभी प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। तो आपके आपको इस चैनल के माध्यम से जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, खासकर रीजनिंग के, उन सारे प्रैक्टिस सेट को अगर आप ध्यान पूर्वक देखते हैं और खुद से क्वेश्चन बनाने का अगर प्रयास करते हैं, तो समझ लीजिए कि आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, और 20 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन आपका बनने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेट देखना है। जब आप स्टार्टिंग में एक दो प्रैक्टिस सेट देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन लगातार आप प्रैक्टिस सेट को देखते जाइएगा, उसके बाद आप में खुद इंप्रूवमेंट होगा और आपको पता चलेगा कि हमसे क्वेश्चन बन जा रहा है। पहले नंबर एक क्वेश्चन सही होगा, दो क्वेश्चन सही होगा, और आप लास्ट में अपना स्कोर हमें जरूर बताएगा कि 20 क्वेश्चन में खुद से कितना क्वेश्चन को सही कर पाए। और आपको यह वीडियो कैसा लगेगा प्लीज भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि आने वाली जितनी भी सारी वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यह सीरीज से यह क्वेश्चन लिया गया है। हम सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि सारे प्रैक्टिस सेट में एक ही चीज को बार बार पढ़ना, जैसे इस प्रकार का सभी प्रैक्टिस सेट में आपको देखने को मिलेगा, तो इसको बार बार पढ़ना ये उचित नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या किया है, तो ये सीरीज से क्वेश्चन लिया गया है। 3 से 8 किस प्रकार से बना है, 8 से 18 किस प्रकार से बना है, 18 से 38 और 38 से आगे क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं सोल्व। किस तरह से सोल्व करेंगे, तो 3 से 8 की ओर जाना है। तो अगर 3 से 8 की ओर जाना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो 3 में हम कितना जोड़ेंगे कि 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम 5 को जोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए 8 से 18, यहाँ पे 10 को जोड़ देंगे। अब यहाँ पे क्या किया है, तो 18 से 38, 18 से क्या क्या करना है, तो 18 से 38 की ओर जाना है। अब यहाँ पे कितना ऐड करना है, तो यहाँ पे 20 ऐड करना है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ 158 और वहां पे दिया हुआ 318। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कितना जोड़ेंगे, 158 में की 318 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे जोड़ देंगे 60। यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 160 जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे एक 5 से 10 हुआ, यानी कि इंटू 2 हुआ, 10 से 20 हुआ, इंटू 2 हुआ। अब आगे भी क्या करेंगे, तो इंटू 2 करेंगे। 20 20 दूनी कितना होता है, 40, यहाँ पे 40 हो जाएगा। अब 40 के बाद क्या करेंगे, तो इंटू 2 यहाँ पे भी करेंगे, तो 4 टू जा 80, यहाँ पे 80 हो जाएगा। और 80 में भी क्या करेंगे, तो इंटू 2 करेंगे तो 160 आ जाएगा। 160 आ जाएगा, तो 160 आ गया। अब हमको इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर यहाँ पे भी 160 दिया हुआ, यानी कि जो ये लॉजिक है ये मेरा काम कर लिया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या होगा, तो सभी में देखिए यहाँ पे ऐड किया गया था। क्या किया गया था, तो ऐड किया गया था। तो यहाँ पे भी 38 में हम 40 को ऐड करेंगे, तो 40 में हम 38 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है, ये 8 हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा, 4 3 हो जाएगा 7, 4 3 हो जाएगा 7। यहाँ पे देखिए 78 यहाँ पे दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में भी 78 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को दूसरे लॉजिक से भी बना सकते हैं, समझे ना। दूसरे लॉजिक से भी बना सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बतला देते हैं। 3 से 8 किया गया है, 3 से 8 किया गया है, तो यहाँ पे एक बार हम क्वेश्चन को लिख देते हैं फिर से। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कौन सा एक और लॉजिक लग जाएगा, तो 3 से 8 गया, यानी कि इंटू 2 करेंगे, 3 दूनी 6, 6 में हम क्या करेंगे, 2 को जोड़ देंगे। उसी प्रकार यहाँ पे क्या करेंगे, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो 38 18 में हम 2 ऐड करें, 18 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। और 36 में हम क्या करेंगे, तो 36 में 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 38 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक आपको समझ रहा है, समझ में आ रहा है। उसी प्रकार यहाँ पे भी लॉजिक लगाएंगे, यानी कि 38 में अगर हम 2 से गुना करेंगे और 2 को जोड़
जोड़ देंगे तो 38 दूनी कितना होता है 76, और 76 में अगर हम 2 को जोड़ देंगे तो फिर कितना आ जाएगा 78। यहाँ पे 78 आ जाता है, और यहाँ पे भी देखिए 78, यहाँ पे भी देखिए, और यहाँ पे भी 78 आ जाता है। इसको इस तरह से आप सोल्व कीजिए या आप इस तरह से सोल्व कीजिए, आपका आंसर एक ही आएगा, समझे ना। यहाँ पे देखिए एक ही क्वेश्चन को हम दो लॉजिक से आपको सोल्व कर कर बतला दिए, तो समझे। आपको बहुत ही एक से एक ट्रिक हम आपको बतलाएंगे, जो आपको ट्रिक वहां पे काम करेगा क्वेश्चन में, एग्जाम में, वो ट्रिक आपको लगा देना है, तुरंत के तुरंत आंसर बता देना, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक से एक हम ट्रिक आज की इस प्रैक्टिस सेट में बताने वाले हैं, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगर आप 2024 में अगर आप एसएससी जीडी का एग्जाम दीजिएगा तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 4। ये सीटिंग अरेंजमेंट से यह क्वेश्चन लिया गया है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 8 व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं 8 व्यक्ति, ये 8 व्यक्ति हैं, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो एक पंक्ति बना लेते हैं, एक पंक्ति यानी कि एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन ड्रॉ कर लें, कितने व्यक्ति को बैठाना है, तो 8 व्यक्ति को बैठाना है। तो 8 व्यक्ति को बैठाने के लिए हम यहाँ पे क्या बना लेंगे, स्पेस बना लेंगे। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये 6, ये 7, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। 8 व्यक्ति को हम बना लिए। अब 8 व्यक्ति का डायरेक्शन है, मुख किधर है, तो उत्तर की ओर है, तो उत्तर की ओर इसका हम डायरेक्शन को हम बना लेते हैं। और फ्रेंड्स इन सारे क्वेश्चन का अगर फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम को आसानी से ज्वाइन कीजिए और फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं क्लास नोट्स की तरह। आप देखिए इन सभी का मुख उत्तर की ओर है, तो उत्तर की ओर मुख होने के कारण क्या होता है, जिधर आपका दाया रहेगा उधर इसका भी दाया होगा। तो जिधर इसका दाया रहता है उधर हम एक बिंदु टाइप में दे देते हैं, उस तरह से आपको आसानी से पता चलेगा। जैसे इधर हो जाएगा दाया, इधर हो जाएगा इसका बाया, ये हो जाएगा बायां। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, एम पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है, एम पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है। एम यहाँ पे बैठा हुआ है या यहाँ पे बैठा हुआ, हम क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे तो हमें कंफर्म पता चल जाएगा कि एम यहाँ पे बैठा है या यहाँ पे बैठा है। फिलहाल हम यहाँ पे दोनों जगह पे इसको हम बैठला देते हैं। अब देखिए आगे में क्या बोला जा रहा है, एम और ई के बीच 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। एम और ई के बीच, यहाँ पे एम बैठा हुआ है तो यहाँ पे ई बैठ जाएगा, यहाँ पे ई बैठ जाएगा, तो इन दोनों के बीच 2 व्यक्ति, यहाँ पे 1 व्यक्ति है, यहाँ पे 2 व्यक्ति। या फिर ई कहाँ बैठ जाएगा, ई यहाँ पे बैठ सकता है, ई यहाँ पे बैठ सकता है, या फिर इन इधर से अगर हम जोड़ेंगे तो 1 2 यहाँ पे, या फिर ई यहाँ पे बैठ सकता है। देखिए कौन सा पॉसिबिलिटी यहाँ पे सही होगा, हमको क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, डी डी ई के दाएं और तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। यहां से आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि कौन कहां बैठेगा। डी ई के दाएं और, ई का दाएं और कितना स्थान होगा, तीसरा स्थान। पहले नंबर हम ई को लेते हैं, ये यहाँ ये वाला ई को लेते हैं, ई के दाएं और, ई का दाएं इधर हो जाएगा कितना स्थान, तो तीसरा स्थान। ये हो जाएगा पहला स्थान, ये हो जाएगा दूसरा स्थान, ये हो जाएगा तीसरा स्थान। तीसरा स्थान पर ऑलरेडी एम बैठा हुआ है, एम बैठा हुआ है तो यहाँ पे ये नहीं बैठेगा, तो कहां पे बैठेगा ई, तो ई कहाँ पे बैठ जाएगा, तो ई यहाँ पे बैठ जाएगा, ई यहाँ पे बैठ जाएगा, और इसके जरिए ये ई यहाँ पे आया था, समझे ना। तो एम और ई का हमें जो कंफर्म प्लेस है वो हमें पता चल गया, यानी कि ई और ए यहाँ पे, एम और यहाँ पे से हट जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, डी ई के दाएं और, ई का दाएं यहाँ पे हो जाएगा कितने स्थान पे, तो तीसरे स्थान पे। ये हो जाएगा पहला स्थान, ये हो जाएगा दूसरा स्थान, ये हो जाएगा तीसरा स्थान। तीसरा स्थान पर किसको बैठा देंगे, तो डी को बैठा देंगे, यानी कि डी यहाँ पे बैठ गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में आगे क्या बोला जा रहा है, डी और टी के बीच, डी और टी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। डी और टी के बीच, अगर हम डी को इधर, टी को अगर इस टाइप में बैठाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठा हुआ है, तो इधर टी बैठेगा नहीं, तो किधर बैठेगा, इधर बैठेगा। तो इसके बीच में कितना व्यक्ति बैठना है, तो 4 व्यक्ति। तो एक व्यक्ति यहाँ पे, 2 व्यक्ति यहाँ पे, 3 व्यक्ति यहाँ पे 4 व्यक्ति। अब यहाँ पे हम टी को यहाँ पे अगर बैठा देते हैं तो डी और टी के बीच 4 व्यक्ति का यहाँ पे स्पेस मिल जाता है। तो टी का हमें कंफर्म प्लेस पता चल गया, टी का कंफर्म प्लेस पता चल गया, यानी कि टी यहाँ पे बैठेगा। 1 2 3 4, 4 व्यक्ति यहाँ पे भी बोला जा रहा है, 4 व्यक्ति यहाँ पे का भी सीट खाली है अभी फिलहाल। जेड पी के दाएं और ठीक बगल में बैठा हुआ है, जेड पी के दाएं और, पी का दाया, अगर पी यहाँ पे बैठेगा तभी ना पी के दाया में जेड यहाँ पे बैठेगा, तो यहाँ पे ही बैठेगा।
क्योंकि यहाँ पे दो स्पेस खाली है तो दो स्पेस को यहाँ पे सटले यहाँ पे बैठ सकता है। आप देखिए क्वेश्चन में आगे क्या बोला जा रहा है। डब्लू पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा हुआ है। डब्लू पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा, यानी कि डब्लू यहाँ पे नहीं बैठा। तो डब्लू कहाँ बैठेगा, तो यहाँ पे नहीं बैठेगा, तो एक सिर्फ यहाँ पे सीट खाली, तो डब्लू यहाँ पे बैठेगा। आप देखिए कि यहाँ पे कौन सा व्यक्ति यहाँ पे नहीं बैठा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे डी, डी बैठा हुआ है तो जी बिल्कुल बैठा है, ई भी बैठ गया, एम बैठा हुआ है तो एम बैठा हुआ है, पी भी बैठ गया, टी, टी भी बैठ गया, डब्ल्यू भी बैठ गया, वाई, वाई नहीं बैठा तो वाई यहाँ पे बैठ जाएगा। उसके बाद देखिए जेड भी बैठा हुआ है यहाँ पे, यानी कि सभी का सभी जो यहाँ पे आठों व्यक्ति हैं, आठों व्यक्ति को बैठा दिए हैं इस क्वेश्चन के अनुसार। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। वाई के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। वाई के दाईं ओर, वाई का दायां किधर है, तो वाई का दायां इधर है, और वाई के दाईं ओर यहाँ पे देखिए कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो नहीं बैठा हुआ है, यहाँ पे नहीं बैठा हुआ है। तो देखिए ऑप्शन में अब देखिए क्या बोला जा रहा है। ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है एक, तो जी बिल्कुल एक भी नहीं बैठे हुए। यहाँ पे तीन दिया हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कोई नहीं, कोई नहीं बोला जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि वाई के दाईं ओर यहाँ पे कोई भी नहीं बैठा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी रही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में देखिए क्या दिया हुआ है, तीन से अधिक, तीन से अधिक यहाँ पे तो कोई नहीं बैठा हुआ, तो तीन से अधिक, तीन से अधिक क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी भी हो जाएगा रॉन्ग, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या करेंगे। चलिए तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। देखिए पहले नंबर ऑप्शन नंबर ये को लेते हैं, जहां पे 14 होगा वहां पे हम 2 कर देंगे, जहां पे 2 होगा वहां पे हम 14 कर देंगे, जहां पे गुना होगा वहां पे हम गुना होगा वहां पे हम प्लस कर देंगे, जहां पे प्लस होगा वहां पे हम गुना कर देंगे। तो चलिए हम ये लॉजिक यहाँ पे लगा कर देखते हैं। पहले नंबर इस समीकरण में ऑप्शन नंबर ए को देखिए, यहाँ पे 19 दिया, 19 में कोई चेंज नहीं करना है, तो 19 को हम 19 लिख देंगे। अब यहाँ पे भागा, तो भागा में चेंज नहीं करना है, तो भागा हो जाएगा, भागा हो जाएगा, तो भागा की जगह पर यहाँ पे अपोन हम सीधा सीधी लिख देते हैं। 14 को किस में बदलना है, तो 2 में बदलना है, तो 2 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस दिया, प्लस प्लस को किस में बदलना है, तो गुना में बदलना है, तो यहाँ पे गुना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए गुना दिया हुआ है, गुना को किस में बदलना है, तो प्लस में बदलना है। अब यहाँ पे प्लस हो गया, अब यहाँ पे 2, 2 को किस में बदलना है, तो 14 में बदलना है, 14 में बदलना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, फिर से दिया हुआ है गुना, तो गुना को किस में बदलना है, तो प्लस में बदलना है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। क्या 2 19 को कभी काट पाएगा, तो नहीं काट पाएगा। क्या 7 को काट पाएगा, तो नहीं काट पाएगा। अगर हम इसको जबरन काटते हैं तो पॉइंट में आ जाता है, और यहाँ पे पॉइंट में आंसर इसका नहीं दिया हुआ है। तो इस कारण से ऑप्शन नंबर ये इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 19 को और ना ही 7 को काट, ना ही 7 को काट पा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी में देखिए, ऑप्शन नंबर बी को लेते हैं, जहां पे 7 होगा वहां पे हम 2 कर देंगे, जहां पे 2 होगा वहां पे हम 7 कर देंगे, जहां पे प्लस होगा वहां पे गुना कर देंगे, जहां पे गुना होगा वहां पे हम प्लस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 19 में कोई चेंज नहीं करना है, भागा में कोई चेंज नहीं करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 14, यहाँ पे 14 हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ प्लस, प्लस को क्या करेंगे, तो गुना में बदलना है, यहाँ पे 7, 7 को किस में बदल देंगे, तो यहाँ पे 2 में बदल देंगे, 7 को यहाँ पे 2 में बदल देंगे। यहाँ पे फिर से गुना दिया हुआ है, गुना को हम क्या करना है, तो प्लस में बदलना है। यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2 को हम क्या करेंगे, तो 7 में बदल देंगे। फिर यहाँ पे गुना दिया हुआ तो हो जाएगा प्लस, 4 में कोई चेंज नहीं करना है, बराबर कर देंगे 80। अब चलिए इसको सोल्व करने के बाद क्या ऑप्शन मेरा आता है, आंसर आता है, तो देखिए 2 14 को कितने बार में काटेगा, तो 7 बार में काटेगा, और 2 14 को 7 बार में काटेगा, और क्या 7 7 19 को काट पाएगा, 7 19 को काट पाएगा फ्रेंड्स, सो बताइए। तो 7 19 को नहीं काट पाएगा, 7 19 को नहीं काट पाएगा। तो इस कारण से क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग आंसर हो जाता है। आपको क्वेश्चन को पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन को पूरा मत सोल्व कीजिए, जैसे ही पता चल जा रहा है कि एक दूसरे को नहीं काट पा रहा है, तो ऑप्शन इसका सही नहीं होगा। आप देखिए ऑप्शन नंबर सी को हम लेते हैं। अब 4 के जगह पर हम 19 कर देंगे, और 19 के जगह पर हम 4 कर देंगे, प्लस के जगह पर भागा, और भागा की जगह पर प्लस। जैसे यहाँ पे 19 दिया, 19 को किस में बदलना है, तो 4 में बदलना है। भागा दिया हुआ, भागा को किस में बदलना है, तो प्लस में बदलना है। अब यहाँ पे 14 दिया, तो 14 को कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे प्लस दिया हुआ, प्लस को किस में बदलना है, तो भागा में बदलना है, तो यहाँ पे हम भागा के लिए 7 कर देंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है गुना, गुना को किसी में बदलना है, तो जी बिल्कुल नहीं, किसी में भी बदलना नहीं। 2 को भी नहीं बदलना है, तो 2 को भी लिख देंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है गुना, गुना को भी नहीं बदलेंगे। 4 को किस में बदलना है, तो 19 को 19 में बदलना है, तो हम यहाँ पे 19 लिख देंगे। अब देखिए इसको काट कट करते हैं, 7 दूनी होता है 14, 7 दूनी होता है 14,
उसके बाद देखिए क्या करेंगे। अब यहाँ पे दो दूनी होता है चार, दो दूनी चार प्लस चार इंटू उन्नीस। अब उन्नीस चौक कितना होता है, तो उन्नीस चौक कितना हो जाएगा, तो उन्नीस चौक हो जाएगा 76। अब यहाँ पे हो जाएगा 76 प्लस हो जाएगा कितना, तो प्लस हो जाएगा चार। अब 76 और चार कितना हो जाता है, तो 80 हो जाता है। आप देखिए यहाँ पे 80 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 80 दिया हुआ है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या क्या है, क्या करना है। तो 9 से 11 किस प्रकार बनाएंगे, उसी प्रकार 29 से 21 बनाना है, उसी प्रकार 37 से आगे हमें बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर मेरा कौन सा आंसर या कौन सा संख्या आएगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं सोल्व करेंगे। सोल्व किस तरह से सोल्व करेंगे, तो देखिए 10 से हमें बनाना, 9 से बनाना है 11, तो 9 में हम क्या करेंगे, तो एक को जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 10। अब 10 में हम क्या करेंगे, तो 2 से भागा दे देंगे, 2 से भागा दे देंगे तो आ जाएगा 5। 5 आ जाएगा। अब 5 आने के बाद अब हमें 11 बनाना है, 11 बनाना है। यानी कि इसमें कितना जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे, तो 6 5 11 हो जाता है। अब हम इसमें कौन सा लॉजिक लगाएं, तो देखिए हम आपको बतलाते हैं। पहले +1 की, उसके बाद क्या करेंगे, एक सेकेंड हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं फ्रेंड्स, उस तरह आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। जैसे 9 की, 9 में +1 की, उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद जितना आएगा उसमें हम क्या करेंगे, तो 2 से भागा कर देंगे। 2 से भागा करने के बाद क्या करेंगे, तो प्लस प्लस कितना करेंगे, तो +6 करेंगे, तो ये 11 आ जाता है। जैसे 9 में से एक जोड़े 10 हो गया, 10 में से 2 से भागा मारेंगे 5 हो जाएगा, 5 में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11। अब जो लॉजिक हम इसमें लगाएं सेम लॉजिक देखिए इसमें भी कार्य करता है या नहीं। जैसे कि 29 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 में हम क्या करेंगे, 2 से भागा मार देंगे तो कितना आ जाएगा, 15। 15 आ जाएगा। 15 में हम क्या करेंगे, जिस प्रकार से यहाँ पे 6 जोड़े उसी प्रकार 15 में भी 6 को जोड़ देंगे, तो 15 और 6 कितना हो जाता है, 15 6 हो जाता है 21। देखिए यहाँ पे भी 21 दिया हुआ है। यानी कि जो ये लॉजिक लगाए वो लॉजिक इसमें भी काम कर लिया। अब सेम लॉजिक हमें इसमें भी लगाना है और आंसर की ओर ले चलना है। अब 37 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 37 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 38। अब 38 को हम 2 से भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा, एक बार में, और ये कट जाएगा 9 बार में। ये कितना बार में कट जाएगा, 9 बार में। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, तो 19 19 आ गया। अब 19 में कितना जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे 6 जोड़े, इसमें भी 6 जोड़े, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे। अब 19 में अगर हम 6 को जोड़ते हैं, 19 में अगर हम 6 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, आ जाता है 25। 25 आ जाता है। तो इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 25। देखिए क्या ऑप्शन में 25 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में 25 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए लेखक का संबंध जिस प्रकार कलम से है उसी प्रकार बढ़ई का संबंध किससे होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर कर बतलाते हैं। और आपको ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको नेक्स्ट नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में अगर भी आपको देखना है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, समझे ना। तभी हमको भी मोटिवेट मिलेगा और हम आपके लिए डबल मेहनत कर कर लाएंगे, ताकि आपको एग्जाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए लेखक लेखक किसके माध्यम से कोई चीज लिखता है, कोई चीज किसके माध्यम से लिखता है, तो कलम के माध्यम से कोई चीज को लिखता है। लेखक कलम ही के माध्यम से कोई चीज लिखता है। आप बढ़ी बढ़ी किसी किसके माध्यम से किसी फर्नीचर को बनाता है, किसके माध्यम से, तो यहाँ पे दिया हुआ है आरी। आरी दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है लकड़ी। यहाँ पे ये लकड़ी नहीं होगा, आप कंफ्यूजन एकदम मत होइएगा। ये फर्नीचर, तो ये फर्नीचर भी नहीं होगा, क्योंकि बढ़ई फर्नीचर के माध्यम से कुछ नहीं बनाता है और न ही लकड़ी के माध्यम से। इसका जो हथियार होता है, बढ़ई का हथियार क्या होता है, जिस प्रकार से लेखक का हथियार होता है कलम, कलम ही से ना लिखता है, उसी प्रकार बढ़ई का हथियार क्या होगा, तो बढ़ई का हथियार होगा आरी। आरी होगा। आरी कुछ इस प्रकार से रहता है फ्रेंड्स। आरी शायद आप देखे होंगे, बढ़ई के पास गए होंगे, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे धार रहता है। हमको तो एग्जिट बनाने नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ इस प्रकार से धार रहता है। यहाँ पे कुछ बना, कुछ यहाँ पे पकड़ने के लिए कुछ इस प्रकार से रहता है। इसको पकड़कर लकड़ी को काटा जाता है, 2 3 भागों में काटा जाता है। तो उसको, उसका प्रयोग कौन करता है, तो उसका प्रयोग करता है बढ़ी। और आरी कुछ इस प्रकार से बना हुआ रहता है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है, तो जब दर्पण को दाईं ओर, दर्पण दर्पण को दाईं ओर रखा जाता है, यानी कि देखिए यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में अगर दर्पण इस चित्र का दाएं किधर होगा, तो दाएं इधर होगा। अगर दर्पण को यहाँ पे रखा जाता है तो दर्पण में यहाँ पे किस प्रकार का यहाँ पे प्रतिबिंब बनने वाला है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। यहाँ पे दिया हुआ है वाई, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सॉरी परसेंटेज को हम पहले पकड़ते हैं। परसेंटेज का दर्पण प्रतिबिंब कुछ इस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से परसेंटेज का दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। देखिए किस ऑप्शन में कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए एन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, तो इस कारण से हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज दिया हुआ है सेम टू सेम, यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे भी सेम दिया हुआ, यानी कि ये हो सकता है सही। ऑप्शन नंबर बी हो सकता है सही। अब ऑप्शन नंबर सी में देखिए तो यहाँ पे जो ये परसेंटेज दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, जिस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है उसी प्रकार से यहाँ पे भी दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है, सी ऑप्शन दिया हुआ है, ये भी हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन नंबर डी में देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है उसी प्रकार से यहाँ पे भी बना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी सही हो सकता है। उसके बाद हमें आगे सोल्व करना है, आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे वन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है वन। वन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, यहाँ पे वन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, और यहाँ पे वन, और इसका मिरर इमेज कुछ इस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से इसका मिरर इमेज यहाँ पे बनेगा। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में देखिए, ऑप्शन नंबर बी में देखिए, देखिएगा जब क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो यहाँ पे वन की, यहाँ पे शायद आपको नहीं दिख रहा होगा फ्रेंड्स, जब ज्यादा क्वालिटी कीजिएगा तभी दिखेगा। यहाँ पे वन यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे वन दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार से यहाँ है उसी प्रकार से आपको ऑप्शन नंबर बी में भी दिखाई दे रहा होगा। लेकिन देखिए ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हम यहाँ पे छाप कर बतला दे रहे हैं फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में कुछ इस प्रकार से यहाँ पे वन दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे भी सेम दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को किस तरह से सोल्व करेंगे, तो ये डिक्शनरी ऑर्डर से यह क्वेश्चन लिया गया है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जितने भी रहेंगे तो इन सारे वर्ड में जो अल्फाबेट कॉमन है उसको हम क्या करेंगे, तो कट कर देंगे। जैसे जे यू इसमें भी कॉमन है, जे यू सभी में कॉमन है, तो जे यू को हम देंगे कट कर। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एम, एम से पहले क्या आएगा, तो आई आएगा, और आई से फिर यहाँ पे एम दिया हुआ तो एम से पहले भी आएगा, पी से भी पहले आई आएगा, और एन से भी पहले आई आएगा। तो आने की सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले आएगा दो, सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले आएगा दो। अब दो को हम यहाँ पे दिए कट कर। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एम दिया हुआ है, यहाँ पे एम दिया हुआ है। एम कितना पे आता है, तो एम आता है 13 पे। पी आता है कितना पे, तो पी आता है 16 पे। एन कितना पे आएगा, तो एन आएगा 14 पे। आने की एम एन पी, एन पी से पहले भी क्या आएगा, तो एन पी से पहले आएगा एम, एन पी से भी पहले आएगा एम। तो देखिए एम यहाँ पे दो वर्ड में कॉमन दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पी, यहाँ पे दिया हुआ है बी। बी का प्लेस वैल्यू है 2 और पी का प्लेस वैल्यू है 16। आने की पहले कौन सा आएगा, तो पहले पहले आएगा 3, पहले आएगा 3, उसके बाद आएगा 1। पहले 3 आएगा उसके बाद आएगा 1, यानी कि यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। 231, 231 देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे 231 दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों के तीनों हो जाएंगे रॉन्ग, और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करते हैं। जैसे ए का प्लेस वैल्यू है 1, ई का प्लेस वैल्यू है 5, और एम का प्लेस वैल्यू है 13, क्यू का प्लेस वैल्यू है 17। अब 1 से 5 हुआ, 1 से 5 हुआ, कितना प्लस हुआ, तो +4 हुआ। 13 से 17 हुआ, प्लस कितना हुआ, तो +4 हुआ। 4 3 7 होता है 17। यहाँ पे दोनों में देखिए तो फर्स्ट स्टेप में प्लस प्लस हुआ है, तो आगे भी क्या करेंगे, तो आगे भी प्लस करेंगे, आगे +4 करेंगे। तो 5 4 होता है 9, 9 होता है, और 9 पर क्या आता है, तो 9 पर आता है आई। 9 पर क्या आता है, तो 9 पर आता है आई। देखिए आई इसमें भी दिया हुआ, आई इसमें भी दिया हुआ, यहाँ पे जे दिया हुआ, यहाँ पे जे दिया हुआ, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। उसके बाद देखिए यहाँ पे एन दिया हुआ है, यहाँ पे भी एन दिया हुआ, यानी कि दो ऑप्शन सही हो रहा था। दोनों ऑप्शन के बाद आई के बाद जस्ट एन दिया हुआ है, तो हमको नेक्स्ट स्टेप सोल्व करने की जरूरत नहीं है। हमें भी कंफर्म पता है कि एन ही आएगा, क्योंकि मेरा एक आई सही दिया रहा है और आई के बाद दोनों में एन दिया हुआ है कॉमन, तो सेकंड नंबर पर मेरा एन आएगा ही आएगा। आप सोल्व करके देख लीजिएगा।
अब सेकेंड स्टेप पर मेरा एन आ जाएगा। अब हमको सोल्व करना है थर्ड स्टेप। हम आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने चाहें तो हम ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम हमको वो नहीं बताना, ऐसा बता रहे हैं कि आपको समझ में भी आ जाएगा। शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। जैसे आप इसमें और इसमें इस तरह से लॉजिक लगाएगा तो आपका यहाँ पे ए नहीं आएगा, आप लगाकर देख लीजिएगा। हम आपको सीधे थर्ड में लगा के देख रहे हैं। जैसे आई का प्लेस वैल्यू होता है 9, एम का प्लेस वैल्यू होता है 13, यू का प्लेस वैल्यू होता है 21 और वाई का प्लेस वैल्यू क्या आता है, तो वाई का प्लेस वैल्यू होता है 25। 21 से 25 कितना हुआ, +4। 9 से 13 कितना हुआ, +4। आगे भी क्या करेंगे, तो आगे भी +4 करेंगे। 13 और 4 कितना हो जाएगा, तो और 13 और 4 हो जाएगा, 13 4 हो जाएगा 17। और 17 पे क्या आता है, तो 17 पे आता है क्यों, 17 पे आता है क्यों, आई एन क्यू। आई एन क्यू देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे आई एन क्यू दिया हुआ है, यहाँ पे आई एन आर दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 9। और यह क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से यह क्वेश्चन लिया गया है। आप देखिए यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एरो दिया हुआ है। यहाँ पे एरो दिया हुआ है। एरो का क्या अर्थ है, तो देखिए यहाँ पे एरो दिया हुआ है। ए और बी एरो का अर्थ है, ए बी का ए बी का पति है, ए बी का पति है। यानी यू भी का, या यू भी का पति है, तो पति यानी कि प्लस ये हो जाएगा, पति पत्नी हो जाएगी ये माइनस। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, भागा दिया हुआ है। भागा का क्या अर्थ है, तो ए बी की माँ है, यानी भी डब्ल्यू की, भी ए बी की माँ है, यानी भी डब्ल्यू की माँ है। एक सेकेंड हमें कुछ यहाँ पे मिस्टेक नजर में आ रहा है, इसको क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एरो दिया हुआ है। एरो का क्या अर्थ है, ए बी का पति है, यानी यू भी का पति है, यू भी का पति है तो पति यानी कि ये पति है, यू पति है, और भी हो जाएगी कौन, तो भी हो जाएगी पत्नी। एक सेकेंड, ये हो जाएगी पत्नी। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्लैश या भागा भी बोल सकते हैं। भागा का क्या अर्थ है, ए बी की माँ है, यानी भी डब्ल्यू की माँ है, भी डब्ल्यू की माँ है। अब यहाँ पे दिया हुआ है प्लस, प्लस का क्या अर्थ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्लस, ए बी का भाई है, यानी डब्ल्यू एक्स का भाई है, डब्ल्यू एक्स का भाई है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, भाई यानी कि हो जाएगा प्लस। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ परसेंटेज, परसेंटेज का क्या अर्थ है, तो ए बी की बहन है, ए बी की बहन यानी एक्स वाई की बहन है, एक्स वाई की बहन है, ये हो जाएगी बहन, यानी हो जाएगी फीमेल। अब यहाँ पे देखिए ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ था ये हो गया सही है, स्टेटमेंट के अनुसार हम यहाँ पे डायग्राम बना दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यू वाई से किस प्रकार संबंध है, यू कौन है वाई का, तो ये कौन हो जाएगा, तो ये देखिए एक्स इसकी बहन है, एक्स इसकी बहन है, बहन का भाई कौन हो जाएगा, भाई। और भाई की माता कौन हो जाएगी, माता। और माता का पति कौन होगा, तो पिता होगा, पिता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे पिता दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को हम चलिए सोल्व कर आपको बतलाते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व होगा। देखिए यहाँ पे बड़ा सर्कल दिया हुआ है, उसके बाद ए सर्कल आगे गया और ये सर्कल पीछे गया, कुछ इस प्रकार से। इसमें देखिएगा तो ये सर्कल आगे गया, ये सर्कल पीछे गया। अब इसमें देखिएगा तो ये सर्कल आगे गया, ये सर्कल पीछे गया। अब इस चीज से क्या होगा, तो ये सर्कल जो बड़ा हुआ सर्कल है वो आगे रहेगा, ये बड़ा हुआ सर्कल है वो आगे रहेगा, और ये छोटा हुआ सर्कल पीछे रहेगा। तो देखिए यहाँ पे बड़ा हुआ सर्कल आगे दिया हुआ है, छोटा सर्कल यहाँ पे पीछे दिया हुआ, यानी कि जो हम लॉजिक लगाए उस लॉजिक से ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिएगा तो ये छोटा हुआ सर्कल आगे दे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी भी सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी में देखिए छोटा हुआ सर्कल आगे दे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी भी हो जाएगा रॉन्ग। अब उसके बाद देखिए कि कौन सा इसमें लॉजिक लगाया गया है। देखिए यहाँ पे देखिए ये बड़ा, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जो बड़ा दिया हुआ है, यहाँ पे भी बड़ा दिया हुआ है। यहाँ पे भी देखिए इसका जो मोटाई है, ये लाइनिंग का मोटाई है, इसका मोटाई कम है, इसका मोटाई ज्यादा है। जब इसको आप ध्यान से देखिएगा, समझे ना, तो इधर इसका जो इधर है दाएं साइड, इस चित्र का जो दाएं साइड है इधर उसका मोटाई ज्यादा है,
इसका भी दाएं साइड वाला मोटाई ज्यादा है, इसका भी दाएं साइड वाला मोटाई ज्यादा है, इसका भी दाएं साइड वाला मोटाई ज्यादा है, यानी कि इसका भी दाएं साइड वाला मोटाई ज्यादा होगा। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ये में देखिए बहुत ही पतला दिया हुआ है, यहाँ पे बहुत ही पतला दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी में देखिए तो यहाँ पे इसका मोटाई, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे मोटाई इसका ज्यादा दिया हुआ है, दाएं साइड में ज्यादा दिया हुआ है और बाएं साइड का लाइनिंग का मोटाई यहाँ पे कम दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसका कोड भाषा ये है, इसका कोड भाषा ये है, उसी प्रकार इसका कोड भाषा क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी करते हैं सोल्व। पहले नंबर हम इसका क्या करेंगे, तो पहले नंबर इसका हम यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। जैसे डी आता है 4 पे, ये आता है 1 पे, आई आता है 9 पे, एन आता है 14 पे और टी आता है 20 पे, और वाई कितना पे आएगा, तो वाई आएगा 25 पे। अब इसका प्लेस वैल्यू हम इसके जस्ट यहाँ पे नीचे लिख देते हैं। जैसे जी आता है 7 में, जी का प्लेस वैल्यू है 7, सी का प्लेस वैल्यू है 3, के का प्लेस वैल्यू है 11 और क्यू का प्लेस वैल्यू है 17 और डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू है 23 और बी का प्लेस वैल्यू कितना, तो बी का प्लेस वैल्यू है 2। अब देखिए 4 से 7 हुआ है, 4 से 7 हुआ है, यहाँ पे कितना प्लस हुआ है, तो प्लस यहाँ पे 3 हुआ है। 1 से 2, 1 से 2 यहाँ पे कितना प्लस हुआ है, तो प्लस 2 हुआ है। 9 से 11, 9 से 11 यहाँ पे कितना प्लस हुआ है, तो प्लस 2 हुआ है। प्लस कितना हुआ है, तो प्लस 2 हुआ है। अब 14 से 17 यहाँ पे कितना प्लस हुआ है, तो प्लस 3 हुआ है। 20 से 23 यहाँ पे कितना प्लस हुआ है, तो प्लस 3 हुआ है। 25 से कितना हो जाएगा, 25 से 2 यानी 26, यहाँ पे भी प्लस 3 हुआ है। अब देखिए कहाँ कहाँ पे प्लस 2 हुआ है, उसको आप ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे प्लस 2 हुआ है और यहाँ पे प्लस 2 हुआ है। अब ये कहाँ पे, ये 1 दिया हुआ है, 1 को हो जाएगा ये पर, और आई का प्लेस वैल्यू होता है 9, यानी कि ये और आई पर मैन प्लस 2 हुआ है और उसके बाद सभी पर मैन प्लस 3 हुआ है। तो आपको वोवेल पता होगा कौन कौन से वोवेल हैं, तो ये ई आई ओ यू, ये ई आई ओ यू। अब देखिए इन सारे जितने भी वोवेल दिए हुए इस क्वेश्चन के अनुसार, जितने भी वोवेल हैं जो भी वर्ड में, उस वोवेल में क्या किया गया है, तो प्लस 2 किया गया है, और उसके बाद जितने भी कॉन्सोनेंट बच जाते हैं उसमें प्लस 3 किया गया है, समझे ना, प्लस 3 किया गया है। अब हमको चलिए सेम लॉजिक अगर आप चाहे तो इसमें भी लगा कर देख लीजिएगा, सेम लॉजिक आपको, सेम लॉजिक इसमें भी समझ में आ जाएगा। तो हम सीधे आंसर की ओर चलते हैं, इसका प्लेस वैल्यू में यहाँ पे सीधे यहाँ पे लिखते हैं। सी आता है 3 पे, ये आता है 5 पे, ये आता है 5 पे और ये आता है वोवेल, यानी कि ये वोवेल दिया, वोवेल को हम सर्कल कर देंगे। आर आता है कितना पे, आर आता है 18 पे, टी आता है 20 पे, ये आता है 1 पे, ये को भी हम सर्कल कर देंगे। क्यों सर्कल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमको माइन प्लस 2 करना है। अब ये हो जाएगा ये, उसके बाद देखिए आई दिया हुआ, आई कितना हो जाएगा, तो आई हो जाएगा 9 पर, इसको भी सर्कल कर देंगे क्योंकि ये भी वोवेल है। एन हो जाएगा 14 पे। आप देखिए जितने भी जो सर्कल है उसमें हम क्या करेंगे, तो प्लस 2 करेंगे, प्लस 2 करेंगे। और जितने भी जो सर्कल नहीं कॉन्सोनेंट बच गए उसमें क्या करेंगे, तो प्लस 3 करेंगे। 3 करेंगे। अब 3 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। 3 में 3 ऐड करेंगे 6, और 6 पर क्या आता है, तो 6 पर आता है ई। 5 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। 7 पे क्या आता है, तो 7 पे आता है जी, ई जी। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ई यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे ई दिया हुआ है, यहाँ पे एज दिया हुआ है, यहाँ पे एज दिया हुआ है। एक सेकेंड फ्रेंड्स, हमें क्या लगता है कहीं पे मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे 2 ऐड किए 5 6 7 हो जाता है, यहाँ पे 7 पे तो जी आता है, लेकिन यहाँ पे 8 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे प्लस 3 किया गया है। हाँ तो देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो रहा था, कहाँ पे मिस्टेक हो रहा था फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 6, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था। 3 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। और 6 पे क्या आता है, तो 6 पे आता है एफ, यहाँ पे हम ई लिख दिए थे, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो थोड़ा सा समझ सकते हैं, मिस्टेक हो गया था यहाँ पे। अब यहाँ पे 5 में 2 जोड़ेंगे, तो 5 में 2 जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 7 पे क्या आता है, तो 7 पे आता है जी, एफ जी, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे एफ जी दिया हुआ है, उसके बाद कहीं पे भी नहीं दिया हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। आप चाहें तो फुल भी सोल्व कर कर देख सकते हैं। जैसे 18 में अगर हम 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 3 हो जाता है 21, और 21 पे क्या आता है, तो 21 पे आता है यू। 20 में अगर हम 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23, कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा।
और ताश पे क्या आता है, तो ताश पे आता है डब्लू। एक में अगर हम दो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा तीन। और तीन पे क्या आता है, तो तीन पे आता है सी। नौ में अगर हम दो जोड़ेंगे तो हो जाएगा ग्यारह। ग्यारह पे क्या आता है, तो ग्यारह पे आता है के। चौदह में हम तीन को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, चौदह में अगर हम तीन को जोड़ेंगे तो हो जाएगा सत्रह। और सत्रह पे क्या आता है, तो सत्रह पे आता है क्यू। आप देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे वर्ड आया, जो अल्फाबेट आया, देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में डिट्टो आपको मिल रहा था, मिल रहा है। तो हम क्वेश्चन को आधा अधूरा ही सोल्व किए थे, मेरा आंसर ऑप्शन नंबर सी आ गया है। समझे ना। तो आपको पूरा भी सोल्व कीजिए या फिर आधा अधूरा सोल्व कीजिए, आपका आंसर सी ही आएगा। समझे ना। तो आपको टाइम कम मिलेगा। आप जैसे ही देखिए कि मेरा एक ही ऑप्शन सही हो रहा है, तो उस ऑप्शन को सही मारिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या किया गया है, तो यह भी सीरीज से क्वेश्चन लिया गया है। कौन सीरीज है, तो अल्फाबेट सीरीज है। देखिए ओ का प्लेस वैल्यू क्या है, तो ओ का प्लेस वैल्यू है 15। भी का प्लेस वैल्यू है 22। सी का प्लेस वैल्यू है 3। जे का प्लेस वैल्यू है 7। तीन से जे का प्लेस वैल्यू कितना है, तो जे का प्लेस वैल्यू है 10। अब तीन से 10 यहाँ पे कितना प्लस हुआ है, 7 प्लस हुआ है। बारह से सॉरी 15 से 22, 15 से कितना 22, तो यहाँ पे भी कितना प्लस हुआ है, प्लस 7 हुआ है। 22 से 3 आने की 26 के बाद फिर से 3 आने की कितना हो जाएगा, 22, 23, 24, 25, 26 आने की 4 और 3 7 आने की यहाँ पे भी कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पे भी 7 प्लस हुआ है। आगे भी क्या करेंगे, तो 7 प्लस करेंगे, 10 और 7 कितना हो जाएगा 17। और 17 पे क्या आता है, तो 17 पे आता है क्यों। 17 पे आता है क्यों। देखिए यहाँ पे क्यों दिया हुआ है, यहाँ पे क्यों दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रॉन्ग। उसके बाद चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम सोल्व कर कर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पे सेम आ रहा है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एल, एल आता है 12 पे, ई आता है 5 पे, एक्स आएगा कितना पे, तो एक्स आएगा 24 पे, और क्यों आएगा 17 पे। अब देखिए 12 से 15 हुआ है, 12 से 5 हुआ है, तो यहाँ पे कितना माइनस किया गया है, तो यहाँ पे -7 हुआ है। अब 5 से 17, 5 से 24, यहाँ पे कितना माइनस किया गया है, तो यहाँ पे भी 7 माइनस किया गया है। अब 24 में भी, 24 से अगर हमको 17 की ओर जाना है, तो यहाँ पे भी कितना माइनस किया गया है, तो यहाँ पे भी 7 माइनस किया गया। अब आगे क्या करेंगे, तो आगे भी 7 माइनस करेंगे। तो 17 में 7 माइनस करने के बाद आ जाता है 10, और 10 पे क्या आता है, तो 10 पे आता है जे। क्यों जे, देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे क्यों जे दिया हुआ है, यहाँ पे क्यों के दिया हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रॉन्ग, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे लाइनिंग, इसका जो लाइन थी दिया फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ड में जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो नहीं लिखे हैं, लेकिन हम आपको बोल देते हैं कि इस क्वेश्चन में बोला क्या क्या था। कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो यहाँ पे जो चित्र दिया हुआ है उसमें छिपा हुआ है और घुमाने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा गया था कि घुमाने की अनुमति नहीं है, हम बतला दे रहे हैं। समझे ना। भले ही यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, और उसके बाद भी देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइनिंग है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ठेका हुआ था, मतलब कि सटा हुआ था। तो हम उस लाइनिंग को हमको ठीक करने के लिए कुछ समय दे दीजिए। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सटा हुआ था लाइनिंग। थोड़ा सा जब जो स्कैनिंग हुआ तो हमें क्लियर से नहीं हो पाया था, तो समझ लीजिएगा थोड़ा सा। ये लाइनिंग यहाँ पे जहाँ पे बिनकी बिनकी समझ लीजिए फ्रेंड कि वो सटा हुआ था लाइन। आप उतना समझ सकते हैं। आप देखिए ऑप्शन नंबर ए को पकड़िए, ऑप्शन नंबर ए का इसमें आपको नजर में आ रहा है कहीं पे, तो देखिए जो इस प्रकार से बनाया गया है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे नजर में आ रहा होगा, कुछ यहाँ पे इस प्रकार से आपको नजर में आ रहा होगा। यहाँ तक गया, यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आने के बाद देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे सटा हुआ है, क्या यहाँ पे सटा हुआ है, तो जी बिल्कुल नहीं सटा हुआ है। तो इस कारण से ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा रॉन्ग, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा तो क्या क्या ऑप्शन नंबर बी इसमें कहीं पे आपको नजर में आ रहा है, तो देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे तो आपको नजर में आ रहा होगा, लेकिन उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से नजर में नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी भी इसका राइट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी कहीं पे भी आपको इस प्रकार से एरो आपको कहीं पे नजर में आ रहा है, तो जी बिल्कुल नहीं, हमें कहीं भी नजर में नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन नंबर डी को देखिए, ऑप्शन नंबर डी को देखिए फ्रेंड, एक सेकंड एक सेकंड, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे है फ्रेंड, एक सेकंड यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है वो इस चित्र में छिपा हुआ है। कहाँ छिपा हुआ है, अभी हमको दिमाग में मिला। देखिए यहाँ पे जो, एक सेकेंड हम इसको अलग पेन से कर देते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनाया गया है, कुछ यहाँ पे देखिए इस प्रकार से यहाँ पे बनाया गया है।
उसके बाद देखिए, उसके बाद नीचे आया गया है, यहाँ पे देखिए नीचे आया गया है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस प्रकार से लाइनिंग दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे भी लाइनिंग दिया हुआ है। उसके बाद ऊपर गया है तो यहाँ पे भी देखिए ऊपर आया है। उसके बाद देखिए कुछ इस प्रकार से नीचे आने के बाद यहाँ पे ऊपर जाने के बाद फिर इसमें सेट गया है। तो यहाँ पे भी देखिए जो चित्र यहाँ पे बन रहा है वही चित्र यहाँ पे भी छिपा हुआ है। तो आने के ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही। यहाँ पे देखिए जो इसका डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पे डिस्टेंस भले ही कम है, लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर डी को भी ढूंढिएगा इसमें तो यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, आप देख लीजिएगा। समझे ना, यहाँ पे डिस्टेंस कम दिया हुआ है, अगर सेम यहाँ पे इस प्रकार यहाँ पे मिल जाएगा तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा रॉन्ग, लेकिन आप ढूंढ कर देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस चित्र में नहीं मिलने वाला। तो सिर्फ एक ही चित्र ऑप्शन नंबर ये जो विकल्प में ये दिया हुआ वो इसमें मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को किस तरह से सोल्व करेंगे तो चलिए हम आपको बतलाते हैं। 113 से 114 यहाँ पे कितना प्लस हुआ है तो +1 हुआ है। 114 से 110 यहाँ पे कितना प्लस हुआ है तो +6 हुआ। अब 110 से 119, 110 से 119 यहाँ पे 9 प्लस हुआ है। उसके बाद देखिएगा तो 119 से फिर यहाँ पे 103 आ गया। 119 से 103 आ गया तो यहाँ पे माइनस हुआ है। कितना माइनस हुआ है तो यहाँ पे -16 हुआ। यहाँ पे कितना माइनस हुआ है तो -16 हुआ। और यहाँ पे भी देखिएगा तो यहाँ पे भी माइनस हुआ है, 114 से 10 हुआ। एक सेकंड फ्रेंड्स, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, एक सेकंड। 113 से 14 आने की प्लस हुआ है, 114 से 10 आने की माइनस हुआ। कितना माइनस हुआ, -4 हुआ। अब 110 से 119 की ओर गया है तो यहाँ पे कितना प्लस हुआ है ये तो हमें पता चल रहा है, लेकिन कितना प्लस हुआ तो यहाँ पे 9 प्लस हुआ। अब 109 से 119 से 103 यहाँ पे माइनस हुआ है, यहाँ पे माइनस हुआ है। कितना माइनस हुआ है तो -16 हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ तो 103 से 100 प्लस 128, तो 103 से 128 हुआ, यानी कि यहाँ पे प्लस हुआ है, यहाँ पे प्लस हुआ है। और यहाँ पे कितना प्लस हुआ है तो +25 हुआ है। आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्लस, यहाँ पे दिया हुआ है माइनस, फिर आया प्लस, फिर आया माइनस, फिर आया प्लस। तो अब आगे क्या आएगा तो अब आएगा माइनस, अब आगे आएगा माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया गया है तो ये दो, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 किसका ये स्क्वायर है तो ये 2 का स्क्वायर है। यहाँ पे 9 दिया हुआ है, ये किसका स्क्वायर है तो ये 3 का स्क्वायर है। ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है तो ये 1 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 आ गया। अब यहाँ पे किसका स्क्वायर होगा तो ये 6 का स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 6 जा होता है 36, 36 होता है। यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे तो 128 में हम 36 को करेंगे माइनस, 128 में हम क्या करेंगे तो 36 को करेंगे माइनस। तो कितना जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे 92 हो जाएगा। 92 देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर ए में 92 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को चलिए हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर आपको बतलाते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व होगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जेड और यहाँ पे दिया हुआ है एक्स, यहाँ पे क्या दिया हुआ है जेड और यहाँ पे दिया हुआ है एक्स। तो चलिए हम इसका पहले नंबर यहाँ पे हम प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। जेड का प्लेस वैल्यू होता है 26, आई का प्लेस वैल्यू होता है 9, 14, 3, 11 और हो जाएगा 25। अब इसका प्लेस वैल्यू हम इसके जस्ट नीचे लिख देते हैं। एक्स आ जाएगा 24, 7, 12, 1, फिर हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 22। अब देखिए 26 से 24 हुआ है, माइनस हुआ है, माइनस हुआ है। कितना माइनस हुआ है तो -2 हुआ है, यहाँ पे -2 हुआ है। 9 से 7 बना, यहाँ पे भी माइनस हुआ है। कितना माइनस हुआ है तो यहाँ पे माइनस हुआ है 2, यहाँ पे भी माइनस कितना हुआ है -2 हुआ है। 14 से 12 -2, 3 से 1 -2, 11 से 9 -2। आगे क्या किया गया तो इसमें भी -2 किया गया। आप इसमें भी लॉजिक लगाकर देख लीजिएगा, इसमें भी सभी में -2 हुआ होगा, समझे ना। आप लॉजिक लगाकर देख लीजिएगा, हमको सिर्फ आंसर लाना है। तो आंसर लाने के लिए सिर्फ हमको यहाँ पे इसमें हम क्या करेंगे तो लॉजिक लाएंगे। जैसे जे कितना पे आता है तो जे आता है 10 पे, 10 में अगर हम 2 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8, और 8 पे क्या आता है तो 8 पे आता है एच। उसी प्रकार ओ का प्लेस वैल्यू कितना है तो ओ का प्लेस वैल्यू है 15।
और 15 में अगर हम -2 करेंगे तो आ जाएगा 13, और 13 पे क्या आता है, तो 13 पे आता है एम। एच और एम देखिए किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रॉन्ग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अगर आप चाहें तो क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर कर देख सकते हैं। जैसे कि सी आता है 3 पे, 3 में अगर हम -2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1, और 1 पर क्या आता है, 1 पर आता है 1। जैसे कि ए यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी ये आया। आप आगे भी सॉल्व कर कर देख लीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है, तो 5 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे 5 दिया हुआ है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है। तो जब आप डैश को अगर पढ़िएगा तो आपको पता होगा कि जो अगल बगल में रहता है वो इसका विपरीत कभी भी नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो ना ही इसका 3 होगा ना ही 4 होगा। यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है, तो इसका 2 नहीं होगा। यहाँ पे 5 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे तो है ही नहीं। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर ये 6। यानी कि 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 5 का विपरीत हो जाएगा 6। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को क्या करेंगे, तो देखिए पे स्टेटमेंट और कैलकुलेशन से यह क्वेश्चन लिया गया है। कथन को पढ़िए, क्या बोला जा रहा है, तो सभी पंछी गाय हैं, यहाँ पे पंछी। अब चलिए हम इसको क्या करेंगे, तो डायग्राम बनाते हैं। सभी पंछी क्या है, तो सभी पंछी हैं गाय। ये गाय हो गया। अब कुछ गाय क्या है, तो मुर्गियां हैं। कुछ गाय क्या है, तो कुछ गाय मुर्गियां हैं। कुछ गाय मुर्गियां हैं। अब नेक्स्ट में देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कुछ कुत्ते पंछी हैं। कुछ कुत्ते पंछी हैं। ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पंछी। अब देखिए निष्कर्ष में क्या बोला जा रहा है। ऑप्शन निष्कर्ष 1 में देखिए कुछ कुत्ते मुर्गियां हैं, देखिए मुर्गिए का ये है। और क्या, कुछ कुत्ते पंछी हैं। एक सेकंड फ्रेंड्स, यहाँ पे पंछी नहीं हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा कुत्ते। ये हो जाएगा कुत्ते। फर्स्ट में देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कुछ कुत्ते मुर्गियां हैं। क्या कुत्ते का जो डायग्राम बन रहा है क्या मुर्गिया को काट रहा है, तो जी बिल्कुल नहीं काट रहा है। तो निष्कर्ष 1 दिया हुआ ये हो जाएगा रॉन्ग। निष्कर्ष 2 में देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कोई मुर्गा पंछी नहीं है। कोई मुर्गा पंछी नहीं है। मुर्गा देखिए कहाँ पे दिया हुआ है, तो मुर्गियां ये दिया हुआ है। क्या यहाँ पे दिया हुआ है, पंछी। पंछी दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या कोई मुर्गा पंछी नहीं है, तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। हो भी सकता है या फिर नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा गलत। ये हो जाएगा, ये भी निष्कर्ष हो जाएगा गलत। अब निष्कर्ष नंबर 3 को देखिए। निष्कर्ष नंबर 3, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कुछ गाय कुत्ते हैं। कुछ गाय कुत्ते हैं, तो देखिए एक गाय है, और गाय में क्या कुत्ते आ रहा है, कुत्ते का डायग्राम आ रहा है, तो जी बिल्कुल आ रहा है। तो जो निष्कर्ष 3 दिया हुआ है ये हो जाएगा सही। अब देखिए ऑप्शन नंबर ये में क्या बोला जा रहा है, तो केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। तो जी हाँ बिल्कुल केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। यहाँ पे 1 और 2 निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं, तो हो जाएगा गलत। यहाँ पे सभी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं, तो ये भी हो जाएगा गलत। केवल निष्कर्ष 2 और 3 निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो 2 नहीं अनुसरण करता है, तो ये भी हो जाएगा गलत। यानी कि एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर ये, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका सही। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को चलिए हम सॉल्व कर कर बतलाते हैं। पहले नंबर ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं। 36 है, इसको जगह पर इसको और इसके जगह पर इसको, यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसको जगह पर भागा को बदलना, तो यहाँ पे हो जाएगा 27। यहाँ पे 27 हो जाएगा। आप यहीं पे सॉल्व कर कर देख लीजिए फ्रेंड्स, क्या 36 को 27 कभी काट पाएगा, तो जी बिल्कुल नहीं काट पाएगा। तो ये ऑप्शन यहीं पे मेरा गलत हो जाता है, आपको पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा गलत। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, भागा की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर भागा।
यानी कि हो जाएगा 36 प्लस 27, माइनस है यहाँ पे, माइनस की जगह पर हो जाएगा भागा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 75। यहाँ पे गुना दिया हुआ है तो गुना की जगह पर गुना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5। यहाँ पे भागा दिया हुआ है, भागा की जगह पर -25। अब इसको सोल्व कीजिए। 5 75 को कितने बार में काटेगा, तो 5 75 को कितने बार में काट देगा, तो 15 बार में काट देगा। अब क्या 15 27 को कभी काट पाएगा, तो नहीं काट पाएगा, तो इस कारण से ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा रॉन्ग। अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं, जो कि आता है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, भागा की जगह पर गुना और गुना की जगह पर भागा। जैसे यहाँ पे हो जाएगा 36 हो जाएगा +27, भागा के यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 75। यहाँ पे गुना दिया तो गुना जगह पर भागा, आने की हो जाएगा यहाँ 5। उसके बाद देखिए यहाँ पे भागा दिया, भागा की जगह पर हो जाएगा गुना, आने की यहाँ पे दिया हुआ 25। आप देखिए 5 75 को कितने बार में काटेगा, तो 15 बार में काटेगा। आप 15 15 गुने 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 15 गुने 25 हो जाएगा 375, 375 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए हो जाएगा माइनस में, अब इस दोनों को हम करेंगे ऐड, 36 और 27 कितना हो जाएगा, तो 36 और 27 हो जाएगा 63, यहाँ पे हो जाएगा 63। अब 375 को अगर हम 63 में घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे दिया हुआ प्लस में, आने के ऑप्शन नंबर सी भी हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी भी इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं, जो कि लास्ट ऑप्शन बच रहा है ऑप्शन नंबर डी, माइनस के जगह पर प्लस और प्लस के जगह पर माइनस। जैसे यहाँ पे 36 दिया हुआ, यहाँ पे प्लस दिया तो माइनस हो जाएगा 27 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस दिया, यहाँ पे हो जाएगा +75 हो जाएगा, इंटू जगह पर इंटू हो जाएगा। यहाँ पे भागा दिया तो भागा की जगह पर यहाँ पे 25 कर देंगे। 25 दिया होता है 75, 8 तरीके हो जाएगा 24, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 27 -36। आप क्या करेंगे, तो ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, कितना हो जाएगा 8 तरीके 24, हाँ, यानी कि ये भी प्लस में ये भी प्लस में है, यानी कि हम 36 को हम 24 में देंगे जोड़, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 60। और 60 में क्या करेंगे, तो 27 को कर देंगे माइनस, तो 27 को माइनस करने के बाद, एक सेकंड फ्रेंड्स, हमें लगता है कहीं पे मिस्टेक हो, एक सेकंड का टाइम दीजिएगा, थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं इसको, फिर से सॉल्व कर देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी को। माइनस के जगह पर प्लस और प्लस के जगह पर माइनस करना है। जैसे यहाँ पे हो गया 36, यहाँ पे प्लस दिया, यहाँ पे हो जाएगा -27, यहाँ पे माइनस दिया, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 75 इंटू हो जाएगा 5। उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 25, अपॉन में हो जाएगा 25, बराबर कितना हो जाएगा 24। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। 5 25 को कितने बार में काटेगा, तो 5 बार में काटेगा। और 5 75 को कितने बार में काट देगा, तो 5 75 को काट देगा कितने बार में, तो ये 15 बार में काट देगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 15, यहाँ पे हो जाएगा 15। अब यहाँ पे कितना हो गया, तो यहाँ पे हो गया 36 -27, यहाँ पे हो जाएगा +15। अब क्या करेंगे, तो 36 और 15 को करेंगे ऐड, तो 36 + 15 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 51। 51 में अगर हम 27 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 27 को माइनस करने के बाद आ जाएगा 24, 24 आ जाएगा। और यहाँ पे भी देखिए 24 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 24 दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या बोला जा रहा है, तो 7 व्यक्ति KLMNOPQ एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो हम एक यहाँ पे सीधा लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। कितने व्यक्ति को बैठाना है, तो 7 व्यक्ति को बैठाना है। तो 7 व्यक्ति को बैठाने के लिए 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, यहाँ पे एक 7 हो गया। सभी का मुख किधर है, तो उत्तर की ओर है, तो उत्तर की ओर हम इसका मुख बना देते हैं। अब उत्तर की ओर मुख होने के कारण जिधर आपका दाया रहेगा उधर इसका भी दाया होगा। जिस प्रकार से इधर आपका दाया है और इधर आपका बाया है, तो इधर भी इसका बाया होगा। दाया के तरफ हम इधर इसका सर्कल बना लेते हैं, यानी कि बिंदी देते हैं, ताकि आपको अच्छा आसानी से पता चले। अब देखिए आगे क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, पी के बाई और केवल 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो ये एक व्यक्ति यहाँ पे हो गया, 2 व्यक्ति यहाँ पे, 3 व्यक्ति यहाँ पे और 4 व्यक्ति यहाँ पे। यानी कि पी कहाँ बैठ जाएगा, तो पी बैठ जाएगा यहाँ पे, पी यहाँ पे बैठ जाएगा, तभी ना एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति और यहाँ पे 4 व्यक्ति, यानी कि 4 व्यक्ति पी के बाईं ओर यहाँ पे बैठ सकता है। कब, जब यहाँ पे हम पी को यहाँ पे बैठाएंगे तब। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्यों एन के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। एन पी के ठीक बगल में नहीं बैठा हुआ, यानी कि एन ना ही यहाँ बैठेगा और ना ही एन यहाँ बैठेगा।
तो एन कहाँ बैठेगा, तो एन को हम बैठलाते हैं कहाँ पे, तो एन को अगर हम यहाँ बैठला देंगे तो जो फर्स्ट में दिया हुआ क्या बोला जा रहा है, तो एन के बाएं और तीसरे स्थान, तो एन का बाएं इधर हो जाएगा और तीसरे स्थान में बैठाना है, तो ये हो जाएगा पहला स्थान, ये हो जाएगा दूसरा स्थान, ये हो जाएगा तीसरा स्थान। तीसरा स्थान में बैठाना है, तीसरा स्थान यहाँ पे खाली भी हमें नजर में आ रहा है, आने की यहाँ पे बैठ जाएगा कौन, तो यहाँ पे बैठ जाएगा क्यू, यहाँ पे बैठ जाएगा कौन, तो यहाँ पे बैठ जाएगा क्यू। उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है, तो एम एल के बाएं और तीसरे स्थान में बैठा हुआ है, एल के बाएं और, एल का बाएं इधर है और कितने स्थान पे बैठा हुआ है, तो तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है, तो ये हो जाएगा पहला स्थान, ये हो जाएगा दूसरा स्थान, यहाँ पे हो जाएगा तीसरा स्थान। तीसरा स्थान पर किसको बैठाना है, तो एम को बैठाना, तो एम को हम यहाँ पे बैठला देंगे। उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है कि एम के बाएं और बगल में बैठा हुआ, तो यहाँ पे के बैठ जाएगा। उसके बाद देखिए एक यहाँ पे सीट खाली बच रहा है, अब इस सीट पे कौन बैठेगा, तो देखिए यहाँ पे ओ यहाँ पे नहीं बैठा हुआ, तो ओ को हम यहाँ पे बैठला देते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है, तो पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठ रहा है, तो यहाँ पे ओ बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को चलिए अब सोल्व कर कर आपको बतलाते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व किया गया है। देखिए पहले नंबर इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे एफ एल ई, एफ एल ई टी दिया हुआ है। अब इसको जस्ट हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, जेड टी एफ एम एफ, और यहाँ पे दिया हुआ है एफ। टी को देखिए यहाँ पे से यहाँ पे ले आया गया है। उसके बाद देखिए क्या किया गया है, तो एक सेकेंड हम इसको यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, उस तरह से हमें अच्छा से समझ में आएगा। जैसे एफ कितना पे आता है, तो एफ आता है 6 पे, एल आता है 12 पे, ई आता है 5 पे, ई आता है 5 पे, और टी कितना पे आएगा, तो टी आएगा 20 पे। इसका प्लेस वैल्यू इसके जस्ट नीचे लिख लेते हैं, जैसे टी आता है 20 पे, एफ आता है कितना पे, तो एफ आता है एफ एफ आता है 6 पे। उसके बाद देखिए एम आता है 13 पे, एफ आता है 6 पे, और एफ आता है 6 पे। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार से लॉजिक लगाया गया है, 6 से यहाँ पे 6 बना दिया गया है, 12 से 13 यानी कि +1, 5 से 6 +1, 5 से 6 +1, यहाँ पे 20 से 20 को यहाँ पे ले आया गया है, इसको यहाँ पे ले आया गया। अब सेम लॉजिक हम इसमें भी लगाकर देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, तो एल आता है 12 पे, एल कितना पे आता है 12 पे, ये आता है 1 पे, बी आता है कितना पे, तो बी आता है 2 पे, ओ आता है 15, और यू आता है 21, आर आता है 18। सबसे लास्ट को फर्स्ट में कर दिया गया है, यानी कि आर को 18 को यहाँ पे कर दिया गया है, और जो फर्स्ट में दिया था उसको फर्स्ट सेकेंड में कर दिया गया, यानी कि यहाँ पे 12 यहाँ पे कर दिया गया, यानी कि आर हो जाएगा एल हो जाएगा, आर एल हो गया। उसके बाद क्या किया गया है, तो ये यहाँ पे जो सेकेंड में दिया था उसको थर्ड में कर दिया गया और +1 किया गया, यानी कि यहाँ पे देखिए सेकेंड में यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है, जो सेकेंड में दिया हुआ है 1, 1 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, और 2 पर क्या आता है, तो 2 पर आता है बी, यहाँ पे 2 पर आता है बी, आर एल बी, आर एल बी किस ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर ये में दिया, और ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो आगे भी सोल्व कर कर देख सकते हैं, जैसे 2 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3, और 3 पे क्या आता है, तो 3 पे आता है सी, 15 में 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 16, 16 पे क्या आता है, तो 16 पे आता है 16 पे आता है पी, 16 पे आता है पी, और किस में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 22, और 22 पे क्या आता है, तो 22 पे आता है भी। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे आया, जिस प्रकार से अल्फाबेट का सीरीज यहाँ पे आया, सेम टू सेम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और आपको इस वीडियो में क्या, आपको किस प्रकार से यार क्या सुधार हो सकता है, तो प्लीज हमें कमेंट में सजेशन दें कि सर आप इस तरह से पढ़ाइए, हमें अच्छा से समझ में आएगा, या फिर तो अपने आप से तो हम पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि आपको एक अच्छा तरीके से समझाया जा सके, समझे ना। तब पर भी आपको कोई अगर चैप्टर में दिक्कत हो रहा होगा तो हमें कमेंट करें, उस चैप्टर का पर्सनली हम वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करवा देंगे चैनल के माध्यम से। तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले ऐसे ही प्रैक्टिस सेट का वीडियो आपको सबसे पहले, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।